क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। आ जाइए, आज हम लोग सीखने वाले हैं लेक्चर 3 में, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हमारा कौन सा होगा, लेक्चर 3। आज के लेक्चर हम लोग सीखने वाले हैं कि आई के पावर के बारे में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। आई का जब इंटीजर पावर होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। आई का अगर ये आई आयोटा आप लोग जानते हैं, इसके बारे में पिछले लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। पिछला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, या फिर आपको पिछला लेक्चर सर्च करके देखना चाहिए कि लेक्चर 2 में हमने क्या बताया था, लेक्चर 1 में क्या बताया था। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमने किया था पहले 2 लेक्चर में। आज तीसरा लेक्चर है, इसमें लिखा गया है क्या, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। आई का अगर पॉजिटिव इंटीजर पावर होगा तो उसमें हम लोग को क्या करना है, कितना होगा, कैसे एक सवाल को सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें। और नेगेटिव इंटीजर पावर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर पावर में हम लोग लेते हैं, सबसे पहले इंटीजर पॉजिटिव से बदले पहले एक आता है जीरो, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। इसमें हम लोग क्या करना, आई टू द पावर जीरो। आप लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में जीरो होता है तो कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है 1। तो आई टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये सब पॉइंट आपको नोट में रखना है कि आई टू द पावर जीरो इक्वल टू 1, आई टू द पावर 1 इक्वल टू आई लिखना है। आपको ये आई समझ होना चाहिए किसके लिए आता है, रूट अंडर -1 के लिए आता है। आई टू द पावर अगर 2 कर दिया जाए तो आई इंटू आई आप लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि आई का मतलब यदि रूट अंडर -1 है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है -1। तो हम कह सकते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आई क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए आई क्यूब का वैल्यू आ रहा है आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं इसको, आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई। आप जानते हैं ना कि 2 नंबर जब प्रोडक्ट होता है या इस तरह से, तो उसका जब सेम होता है बेस, तो आधार क्या होता है, सेम होता है, तो पावर जुड़ता है। तो 2 1 कितना हो गया 3, इसलिए इस तरह से। खैर ये सब बातें आप लोग जानते होंगे। तो आई क्यूब इक्वल टू हो जाता है आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट आप देखें -1 इंटू क्या हो रहा है आई, तो -1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखना है क्या, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, है ना। आई क्यूब इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, माइनस आई, ठीक है। चलिए कैसे कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं। फिर आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, तो आई टू द पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा इस तरह से, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है हमारे पास, फिर से आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस +1। तो इस प्रकार से हो गया आई टू द पावर 4 इक्वल टू +1। तो 0 से चलना शुरू हुआ ये सफर, और ये आई टू द पावर 4 तक सेम चीज रिपीट करना शुरू कर दिया। तो अब यहां से आगे अगर बढ़ते हैं, जैसे आई टू द पावर 5 लेते हैं, तो हम लोग को आई टू द पावर 5 में चलना अगर लेना है, क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर आई टू द पावर 4 तक हम जानते हैं, इसको आई टू द पावर 4 लिख दीजिए। उसके बाद जो बच गया आई, इसको लिखिए। आई टू द पावर 4 1 होता है, तो इक्वल टू 1 इंटू आई लिख दीजिए। तो 1 को आई से प्रोडक्ट करेंगे तो आई ही रह जाएगा, है कि नहीं। ये तो फिर से यहां से शुरू हो गया, है ना। आई टू द पावर 1 का वैल्यू आ गया। अगर आई टू द पावर 6 लिखना हो तो आप आई टू द पावर 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले तो 4 तक आप जानते हैं, इंटू आई स्क्वायर। आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया 1, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1, प्रोडक्ट होकर के आपको आ जाता है -1, ठीक है। तो क्या सर ऐसे ही हम लोग हर एक का निकालते जाएंगे और याद करते जाएंगे, नहीं। हम लोग 4 तक जो देखे वही हम लोग को दिमाग में रखना है, इतना तक का ही वैल्यू जानना है, उसके आगे तक का हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। क्यों, इसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग को चलाएं। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है आप, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। दिमाग को चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपल सी बात है भाई, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब कि प्रोडक्ट में उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है और वो कुछ नहीं दे पाता अलग से। तो इसका मतलब है कि हम इसको क्यों ना भुला दें, है ना। आई टू द पावर 4 तक का जहां तक का मल्टीपल आएगा उसको हम लिख के क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल करके क्या करना है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन जो देता है आई टू द पावर 4 को छोड़ करके ही दे रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। अगर यहाँ पे हम सवाल को इस तरह से लिखे, आई टू द पावर हमने लिख दिया 18, ठीक है ना, क्या लिख दिया 18। तो अब हम इसको कहेंगे भाई आई टू द पावर 4 पर ये 4 पावर दे दो, 4 चौका 16 हो गया, और रेस्ट कितना बच रहा है, रेस्ट बच रहा है आई स्क्वायर, बचा कि नहीं बच रहा है, तो आई स्क्वायर बच रहा है, तो ये 4 चौका 16 हो गया। अब यहाँ पे आई टू द पावर 4 का वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो 1 पर पावर 4 तो 1 ही रह जाएगा, 1 पर पावर 4 देना होगा, ये 1 हुआ, ये 1 पर पावर 4 है, इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है। अब ये देखिए बन रहा है 1, बन रहा है ना 1, और यहाँ पे -1 है। अब 1 इससे प्रोडक्ट होकर करेगा क्या, कुछ तो होने वाला अलग से नया है नहीं, तो क्या हो गया -1। तो कुल मिलाकर के ये जो पार्ट हमारा आता है आई टू द पावर 4 पर कुछ भी गुना में, तो वो हमको बेकार वेस्ट चले जाता है यहाँ पे। तो
हम लोग क्या समझेंगे कि जब भी आपको इस तरह से लिखा जाता है, और एक हम लिखने का इसको लिखने का और कई तरीके हो सकता है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग I⁴ 4 × 4 + 2। देखिए क्या हो गया, 4 चौका 16 + 2 18। तो अब ये इसको उसी तरीके से फिर से लिख सकते हैं I⁴ का पावर 4 फिर I², है ना। अगर I⁴ यहाँ पे सिंपल से देते हैं एक छोटा सा 33 दिए, ठीक है ना। चलिए 33, या फिर हम लोग लेते हैं ऐसा करके 35 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 35 पे इसको क्या लिख सकते हैं, I⁴ इंटू 4 में कितना गुना किया जाए, तो 8 गुना करते हैं 4 8 32 हो गया। कैसे करेंगे, अरे सिंपल सी बात है भाई, 35 को आप 4 से भागा दे दीजिए। तो 4 से भागा क्यों, 4 से ही क्यों डिवाइड करना भाई, क्योंकि 4 में जो आता है ना वो 1 रिजल्ट दे रहा है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं डालता है गुना में, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो हम 3 से भी कर सकते थे ना। 4 से क्यों करें, समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब यहाँ पे 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 4 8 जा 32, रेस्ट हो गया आपका 3। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, जितना रेस्ट हुआ इसको प्लस में से कर दिए, तो 8 चौके 32 3 35 हो गया। अब फिर से हम इसको अलग फॉर्म में लिखेंगे, I⁴ का पावर 8, और ये जो 3 है इसको अलग कर देते हैं I³ दे करके, जैसे हम आधार जुटे फिर ऐसा ही हो जाएगा। अब ये तो 1 बनना है, ये I⁴ का वैल्यू 1, 1 ⁴ 8 = 1, इसको तो 1 ही बनना होगा। फिर यहाँ पे I³ है, I³ को I³ का वैल्यू हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, पता है क्या है -I, तो हम इसको लिखने वाले हैं -I। तो ये 1 से गुणा होकर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, -I आंसर हुआ। तो हम बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को गौर कीजिए कि हमको कितना भी हैवी नंबर मिल जाए, हम किस पर डिपेंड है, हम फुल्ली I⁴ से 0 तक पर ही डिपेंड है। इसी को लेकर के हम सॉल्व करने वाले बार बार, है ना। तो रेस्ट क्या बच रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद, वो मैटर करता है। अगर इसी को हम ऐसा कर दें, I⁴ 35 है, चलिए इसको सॉल्व करना क्या करेंगे, तो हम समझेंगे कि 4 से डिवाइड करो भाई फटाफट, तो 4 8 32 हो गया, तो 32 तक को घटा दो, कितना बचा 3, तो I³ लिखेंगे, क्या बोलेंगे I⁴ 35 जो होता है उसका वैल्यू I³ के बराबर है। अब I³ का वैल्यू तो हमको पता है पहले से, -I होता है। कुछ भी आप कुछ भी दे सकते, I⁴ 50 देना 50 दे दीजिए, इसको 4 से भगा दीजिए तो 4 से 12 48 होता है ना। 48, रेस्ट कितना बचा 2, तो I² हो गया, I² का वैल्यू कितना होता है -1। आपको क्या देना है, I⁴ 2 20 ये 2020 जो आपका ईयर चल रहा है अभी, है ना, तो ये देना, ये दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करना है, 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20 आ रहा है आपको, तो फिर पूरा कट गया, तो कुछ भी रेस्ट नहीं बच रहा है। जब कुछ भी रेस्ट नहीं बचता है तो मैथमेटिक्स उसको क्या बोलते हैं, 0। I⁴ 0 वैल्यू आपको पता है 1 आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आता है कि सर, तो ये है कि आप 4 से डिवाइड करेंगे और जो रेस्ट बचेगा उसी को लिखेंगे, बड़ा सा नंबर आ जाए, ठीक है, मान लिए, लेकिन बड़ा सा नंबर आए, एक मोबाइल नंबर ही डाल दिए, ठीक है ना। जैसे कि कोई मोबाइल नंबर ही हम डाल देते हैं I⁴ 529618240, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं, 9 ही ले लिए, ठीक है ना। अब सर ये मोबाइल नंबर लगता है आपको, तो क्या सही नंबर दे दें, नहीं ना। चलिए, तो I⁴ ये आपका आ जाए, तब कैसे सॉल्व किया जाएगा, इससे भी बड़ा आ जाए। चलिए हम क्या करते हैं, इससे भी बड़ा डाल देते हैं। इधर आपको क्या करना है, इसको छाप लेना अच्छे से, ठीक है ना। और याद रखना, हम लोग को अभी दिमाग में रखेंगे, I⁴ 0 वैल्यू 1 है, I⁴ 1 का वैल्यू I है, I⁴ 2 का वैल्यू -1 है, I⁴ 3 वैल्यू है -I, I⁴ 4 का वैल्यू है 1। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इसको अच्छे से छाप लीजिएगा। अब जैसे कि हमको आ जाए सवाल में ऐसा, कैसा, अगर आ गया I⁴ 4269713284134129678 कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब क्या ये इसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या हम 4 से भागा करते रहेंगे, नहीं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या है तरीका चला, तो 4 से डिवाइड करना है तो हमको डिवीजन रूल पढ़ना होगा 4 का। 2 का जानते हैं ना आप लोग, 2 का क्या होता है कि लास्ट का एक डिजिट, लास्ट का ध्यान दीजिए। यहाँ पे डिवीजन रूल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग जानते भी होंगे फिर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा डिवीजन रूल डिस्कस करते हैं, आप लोग को पता होगा। अगर आपको 2 से डिवाइड करना हो, क्या इससे 2 से डिवाइड करना हो, तो आपको देखना है कि 2 पर पावर कितना है ना। 2 पर पावर कितना, 1, इसका मतलब है इकाई स्थान, इसका मतलब है लास्ट के एक डिजिट, लास्ट के एक डिजिट लेना है, लास्ट 1 डिजिट,
1 डिजिट चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब अगर 4 से, आपको 4 से कोई संख्या भागा लग रहा है नहीं लग रहा है, देखो 2 पर पावर कितना हो रहा है 2, इसका मतलब लास्ट कितने डिजिट, पावर कितना आया 2, लास्ट 2 डिजिट। तो अगर लास्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे कि 2 से 4 से भागा लगा तो पूरा कटेगा, नहीं था नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो यही रूल है, 8 से अगर डिवाइड करना है 2 पर पावर कितना 3, इसका मतलब लास्ट कितने डिजिट 3 डिजिट, है ना। लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, अगर लास्ट के 3 डिजिट चेक किया, अगर वो तीनों डिजिट कट रहा है 8 से, तो इसका मतलब है पूरा संख्या कितना भी लंबा हो जाएगा वो 8 से डिवाइड होगा ही, ठीक है ना। अब आप इसके समझ गए होंगे क्या होने वाला है कि नहीं। अगर आपको 32 से बोल दिया जाए या 64 से बोल दिया जाए कि 64 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप समझ में आ गया क्या बोलेंगे। 2 पर पावर कितना है 6 है, इसका मतलब है क्या लास्ट के 6 डिजिट, लास्ट कितने डिजिट, लास्ट 6 डिजिट आपको क्या होना चाहिए 64 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 64 से लास्ट 6 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या कितना भी लंबा हो जाए वो आपको क्या हो जाएगा 64 से डिवाइड होगा ही होगा। चलिए खैर बहुत ज्यादा लंबा खींच ली इस बात को, आप लोग जानते थे या नहीं जानते थे लिखिएगा कमेंट में, ठीक है ना। अच्छा लगा आपको, इसको आप लोग यहाँ पे चलिए अप्लाई कीजिए। हम लोग को अभी 4 का जरूरत है, 4 वाला ये। तो हम लोग को 4 से कोई भी संख्या भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके लिए हमको देखना है 2 पर पावर कितना है, 2 पर पावर कितना है 2, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे कि अगर 4 से भागा लग गया तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा, नहीं तो जो शेष बचने वाला वही होगा इसमें, ठीक है ना, यही रूल चलता है। तो 98 है, 98 को आप भगा दीजिए 4 से, तो 4 से भगा देने आप पूरा कॉपी कलम लेकर नहीं बैठ जाइए, बहुत ही आसान है। आप 4 से पहले 9 को भगा दीजिए, 4 दूने 8, कितना रेस्ट बच रहा है, रेस्ट पर ध्यान दीजिए, डिवीजन होगा कितना आ रहा है आपका भागफल, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम भागफल तो कभी ले नहीं रहे हैं। तो क्या करना है 4 से भगा देना है, 4 दूने 8, शेष कितना बचा 9 में से 8 घट करके 1 और 8 कितना हुआ 18। अब 18 को 4 से भगा दीजिए कितना आता है 2, तो आई पर पावर ये जो ये पूरा वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं आई पर पावर 2, आई पर पावर 2 का वैल्यू हमको पता है क्या -1 ये होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था। तो अब कितना भी बड़ा नंबर हो जाए ये वाला आपको मोबाइल नंबर लिखे तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे 0 है तो 9 हो गया, इसको बेकार समझो, ऐसे कर देते, चलो ये कर देते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो अब 49 हो गया, अब 49 को लास्ट, अब हम ये पूरा नंबर को नहीं देखेंगे, ये पूरा नंबर को हम नहीं देखने जा रहे हैं कि कितना लंबा नंबर है, लंबाई चाहे कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए हमको उसका क्या देखना, लास्ट के 2 डिजिट, कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वही बात है, ये लंबा हुआ तो क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता, हमको लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं, यहाँ पे मिलता है हमको 49, 49 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 कट गया, 4 दूने 8, 1 बचा 6, तो आई टू दी पावर 1 बोले तो आई, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देख करके किसी नंबर को आप पावर से तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका कौन सा वैल्यू होने वाला है। अगर कोई नंबर पूरा पूरा कट जाता है तो मतलब रेस्ट 0 बचा तो उसके लिए हम लोग 1 यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ आई का पॉजिटिव इंटीजर पावर इस तरह से होता है, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर पावर में आप लोग को एक नोट बताते हैं, दशम, एक नोट आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको एक सुंदर सा, ठीक है, चलिए ये आपका अंगुली है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको लिखा क्या है कि हमको इस पर एक नोट देना था, नोट ये था कि दशम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ कंजुगेटिव पावर ऑफ आई इज, क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सा नोट है, क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ कंजुगेटिव पावर ऑफ आई के अगर 4 ऐसे पद, आई वाला 4 ऐसे पद जिसमें लगातार पावर बढ़ते जाए, मतलब जैसे 5 से सुबह 5 6 7 8, ठीक है ना, जैसे 2019 2020 2021 2022, तो आई टू द पावर इस तरह का रहेगा और उसको चारों पद को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है 0। सिंपल से लॉजिक को समझिए कि जैसे आई टू दी पावर हमको n मिला, फिर आई टू दी पावर 1 बढ़ा करके, देखिए क्या कंजुगेटिव टर्म्स है, लगातार बढ़ती जाए, है ना, कंजुगेटिव पावर n+1, फिर आई टू दी पावर n+2, फिर आई टू दी पावर n+3,
है ना। 4 टर्म हो गए, n से शुरू हुआ, फिर n+1 एक बढ़ गया, फिर n+2 एक बढ़ गया, फिर n+3 एक और बढ़ गया। तो ये 4 टर्म है, इसको जोड़ने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, 0। ये चीज हमारा कहने का मतलब है। n कहीं से भी शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सिंपल सी बात है भाई, i⁴ हमने क्या किया, n को कॉमन कैरी कर लिया। यहाँ पे i⁴ जो सबसे छोटा है उसको हमने कॉमन ले लिया, या कुछ भी नहीं बचा तो हमारे पास कितना बचा, 1। और यहाँ पे i⁴n+1 है तो यहाँ पे i बचा, क्योंकि n तक ले लिया तो 1 पावर बचा, फिर यहाँ पे n तक ले लिया तो i2 बचा, फिर यहाँ पे i⁴ बचा। ये हो जाता है आपके पास, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, i⁴n को रहने दीजिए, अंदर में 1 है, i² का वैल्यू आप लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या होता है, -1। i³ का वैल्यू हम लोग तुरंत पढ़े हैं, क्या होता है, -i, ये होता है। अब देखिए 1 1, फिर -i प्लस i कट गया, कुछ नहीं तो 0। यहाँ पे क्या है, i⁴n, 0 से हमारे भारतीय डिजिट से कोई भी अगर गुना होगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, सिंपल सा। तो हमको क्या मिला, 0। तो ये नोट्स को आप दिमाग में बैठा लेंगे कि अगर कोई भी कंजुगेटिव पावर ऑफ i है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करना है, 4 टर्म अगर इस तरह से बढ़ते जाता है, उसके टोटल सम जो होगा वो हमको 0 मिलने वाला है। इसका हम लोग सवाल में बहुत अच्छे से यूज करेंगे, बहुत अच्छी सी बातें से उभर करके आने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इस नोट को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखिएगा, ठीक है ना, क्या लिखा गया है। अब लेते हैं ये नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ i। पॉजिटिव तो हम लोग सीख गए, नेगेटिव का क्या असर, नेगेटिव इंटीजर। अच्छा यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ, इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण लेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में लेंगे, फ्रैक्शन वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी हम लोग पहले इंटीजर सीख लेते हैं, पूर्ण वाला, ठीक है ना। तो पूर्णांक हम लोग सीखेंगे, इसमें हम लोग को नेगेटिव इंटीजर पावर है। 0 तक तो हम लोग सीख चुके हैं, i⁴0 हम लोग जानते हैं ना कितना होता है, 1। अब यहाँ पे i⁻⁻1 हो गया, तो इसका वैल्यू सब क्या लिखेंगे, तो भाई इसका वैल्यू बहुत ही आसान है। इसको माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बचपन में पढ़े थे, किसी भी संख्या पर माइनस होगा तो उसको हम लोग बट्टे में लिखेंगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे क्या, 1/i। और अभी तुरंत देखे थे कि 1 हम किसके बदले में यूज कर सकते हैं, i⁴ के बदले में यहाँ पे है i, ठीक है ना। i⁴ के वैल्यू कितना, 1, बाय में क्या है, i। अब देखिए ये बेस सेम है, i यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो जानते हैं ना बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, भागा में घटता है। तो i⁴ - 1 इक्वल टू हो गया i³, और i³ का वैल्यू तुरंत पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग सीखे थे कि -i होता है। तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आया i⁻⁻1 का, वो होता है -i, ये चीज, ठीक है ना। चलिए अब i पर पावर -2 का वैल्यू हम लोग को लेना है, i⁻2 का क्या वैल्यू निकल के आता है। इसको सिंपल सी बात है भाई कि 1 फिर से हम माइनस को हटाने के लिए i² को नीचे लाएंगे, नीचे लाए, i² का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, -1, पढ़े ना अभी तुरंत। अब देखिए 1 1 कट गया तो क्या हो गया, -1 बचा, ठीक है। तो i² का i⁻2 का वैल्यू आता है -1, ये भी बातें याद रखना है। फिर अगला हम लोग बढ़ते हैं i⁻3 में, और यहाँ पे हो गया 1/i³ माइनस डाल देंगे, सॉरी माइनस यहाँ पे हटाने के लिए क्या हो गया, बट्टे में आ गया। तो अब ये i³ है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 1 जो है 1 को लिखेंगे i⁴ बाय हो गया i³, और ये दोनों कट जाता है तो i पर पावर क्या हो जाता है, आपको 1 बचता है, यानी कि ये i के बराबर है। तो i⁻3 का वैल्यू हो गया i, ये आ जाता है। फिर सीक्वेंस आपका आगे बढ़ता है और चलते रहेगा, फिर से क्या हो जाता है आपको, i पर पावर -4 रहेगा तो क्या होगा सर, फिर लिखेंगे 1/i⁴, और ये 1/i⁴ का वैल्यू 1 होता है, कट के हो गया 1, ठीक है ना। i⁻4 का वैल्यू कितना आ रहा, 1, ये चीजें होता है। फिर इससे आगे जो बढ़ते जाएगा, फिर से ये साइक्लिक होते जाएगा, 0 पे आ गया, फिर से ये ऐसे ही चक्कर लगा दिए, चारों पांचों में घूमते रहता है। ये 4 5 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बस बहुत ही आसान है। देखिए i⁻ रहता है तो यहाँ पे -i हो जाता है, i⁻3 रहता है यहाँ पे +i हो जाता है, और i² माइनस में है तो यहाँ पे -1 ही होता है। ठीक है, i⁻2 है तो ये क्या होता है, -1 ही होता है। अब फिर आपका बाकी जो बड़ा संख्या होगा वो इसी बेसिस पर काम करेगा। जैसे कि i⁻ हमने 10 लिख देते हैं माइनस में, तो अब 4 से अगर भागा करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि 1/i⁻ हो गया आपके पास 10, ठीक है ना। अब फिर से वही बात कि यहाँ पे 4 से भगा दिए, 4 दूनी 8, i² बचा। i² के लिए जो फॉर्म है ये आपका हो जाता है i⁻2। i⁻2 के लिए हमने वैल्यू निकाल के रखा हुआ है, कितना होता है, -1। तो जब इसको हमको 10 को ही डिवाइड करना था भाई, यहाँ पे -10 था, हम माइनस को बिना देखे हुए डायरेक्ट हम यहाँ 10 को क्यों नहीं डिवाइड करके पहले ही सोच लिए।
मतलब समझे, मतलब कि हमारा कहने मतलब है कि -10 है यहाँ पे, आपको जब 4 से ही डिवाइड करना था नीचे ला करके, तो पहले ही 4 से डिवाइड कीजिए ना। माइनस को मत देखिए, इग्नोर कीजिए उसको। कितना हो गया, 4 दूने 8, 2 बार बचा, 2 बचा ना, 2 लिख दीजिए। अब माइनस तो माइनस को चलते रहने दीजिए। आई पर -2 हमारा कितना है, -1। सिंपल। जैसे आई टू दी पावर हमने लिखा 2019 लिखा, चलो ठीक है, पिछला साल 2019। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई माइनस को मत देखिए आप, डायरेक्ट आइए, लास्ट 2 डिजिट में 19 है, तो अगर 4 से भगा देते, 4 चौका 16 हो जाता है, तो रेस्ट कितना बचा, 19 में से 16 घटा तो 3 बचा, यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो आपका, ठीक है ना। तो अब आई टू दी पावर -3 है, जिसका वैल्यू तो आई है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या निकल करके आता है, आई। क्लियर है ना। तो मतलब ये है कि आपका अगर आई टू दी पावर नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, और ये इस प्रकार से होता है, अगर बड़ा संख्या है, 2 अंक से ज्यादा का है, तो उसको 4 से डिवाइड करना है, तो उसको बट्टे में लाने का, फिर उसको फिर कटाने, फिर ऊपर ले जाने, ऐसा पूरा झंझट मत कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिकी इसको सॉल्व कीजिए कि आपका जो 4 से डिवाइड करना था वो मोटर आप नीचे लगा करते थे, बस 4 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे आप नीचे ला करके माइनस को हटा रहे हैं, ऐसे दिमागे से हटा दिए, चलो नहीं है भाई, तो आपका जो आता है वो 4 वैल्यू आपको पता है, उसको कैसे कैसे सॉल्व करना ये, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ ये आई है, उसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ आई है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम नोट काम करता है, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही बताने वाले थे कि पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ आई से क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई से क्या होता है, इसके इस तरह से सवाल, मतलब कि ऐसा ऐसा फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इसके जो सवाल है वो आप एक्सरसाइज में देखेंगे, और भी अलग अलग तरह के सवाल को हम लोग को देखने का मौका मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, पीस आउट।